हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 17 को समझने वाले हैं, जो एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है, हमारा पर्यावरण। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि हमारे प्लैनेट, हमारी पृथ्वी के सामने आखिर क्या संकट हैं और हम इनसे निपटने के लिए कौन से स्मार्ट और टिकाऊ तरीके अपना सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे ग्रह का संकट कितना बड़ा है। फिर हम ये जानेंगे कि इस नुकसान के पीछे आखिर वजह क्या है। इसके बाद हम थोड़ा पॉजिटिव साइड पर जाएंगे और टिकाऊ समाधानों और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हम इतिहास में हुई कुछ बड़ी आपदाओं से भी सीखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में पूरे चैप्टर का एक क्विक सारांश होगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रह के सामने जो चुनौती है वो असल में कितनी बड़ी है। प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका स्केल जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है कि भाई सब लोग पर्यावरण की बात तो करते हैं, पर यह संकट आखिर है कितना गंभीर। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो इसकी गंभीरता को दिखाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा है? ये हमारी ओजोन परत में हुए छेद का साइज है। वही ओजोन लेयर जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। ये आंकड़ा हमें साफ साफ दिखाता है कि जो नुकसान हुआ है वो कितना विशाल और वास्तविक है। देखिए, ये संकट किसी एक रूप में नहीं है, इसके कई चेहरे हैं। एक तरफ तो हमारी आबादी बढ़ रही है, जिससे जमीन, पानी जैसे संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का असर तो हम देख ही रहे हैं। पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और कई जगहों पर भयानक सूखा पड़ रहा है। ठीक है, अब जब हमें प्रॉब्लम का अंदाजा हो गया है तो अगला सवाल ये उठता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कौन सी ऐसी वजह हैं जो हमारे ग्रह को इतना नुकसान पहुंचा रही हैं? चलिए उन जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी स्टडी मटेरियल इस बड़ी समस्या को 5 मुख्य कारणों में बांटती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो 5 विलेन हैं जो इस कहानी के लिए जिम्मेदार हैं। आइए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर 2 बड़े कारणों को आमने सामने रख के देखते हैं। एक तरफ है जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोल, जिसे हम अपनी गाड़ियों और बिजली घरों में जलाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ है CFCs। ये वो केमिकल हैं जो पुराने फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स में होते थे और ये सीधे हमारी ओजोन परत पर हमला करते हैं। तो वनों की कटाई का असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ पेड़ काटना नहीं है। इसका मतलब है किसी जंगल को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए साफ कर देना, ताकि वहां खेती हो सके, घर बन सके या शहर बस सके। मतलब एक बार जंगल गया तो वो हमेशा के लिए गया। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि वनों की कटाई से दोहरा नुकसान कैसे होता है। पहला, जब पेड़ काटे या जलाए जाते हैं तो उनके अंदर जमा सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चला जाता है। और दूसरा, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला कौन बचेगा? मतलब एक तो आप CO2 बढ़ा रहे हैं और दूसरा उसे कम करने का जरिया भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हमने समस्याओं और कारणों की बहुत बात कर ली, लेकिन हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे समाधानों की, उन सस्टेनेबल यानी टिकाऊ तरीकों की जिनसे हम अपने प्लैनेट को हील कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें तरक्की तो करनी है, लेकिन ऐसे तरीकों से जो हमारे पर्यावरण के दोस्त हों, दुश्मन नहीं। हमें ऐसी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी बनानी है जो हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद करें। इसी को कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी बनाना। यहाँ एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए 10 ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए गए हैं। इनमें गंदे पानी को साफ करने से लेकर कचरे का सही मैनेजमेंट करना और सोलर एनर्जी या लहरों से बिजली बनाने जैसी चीज़ें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक तरीका हमारे जीने के तरीके को बेहतर और पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाने पर फोकस्ड है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और कुछ खास ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं जो इन सारे सस्टेनेबल आइडियाज़ को असलियत में बदलने का काम कर रही हैं। तो जब हम कहते हैं ग्रीन टेक, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे आप एक बड़े से छाते की तरह समझ सकते हैं जिसके नीचे हर वो साइंस और टेक्नोलॉजी आती है जिसका मकसद हमारे पर्यावरण को बचाना या उसे बेहतर बनाना है। ये देखिए,
ग्रीन टेक का कितना शानदार और सिंपल सा उदाहरण है वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब केंचुओं की मदद से खाद बनाना। इसमें हम प्रकृति के सबसे अच्छे रिसाइकलर्स यानी केंचुओं का इस्तेमाल करके अपने गीले कचरे को पौधों के लिए एक सुपर फूड में बदल लेते हैं। सचमुच ये कचरे को सोने में बदलने जैसा है। कंपोस्टिंग के अलावा और भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, जो एक तरह की सुपर फाइन छलनी होती है जो गंदे से गंदे पानी को साफ कर सकती है, या फिर माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके कचरे से सीधे बिजली बना सकती है। कितना कमाल का आइडिया है ना? इन सारे नए नए समाधानों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में हुई कुछ बड़ी गलतियों से सीखना होगा। चलिए कुछ केस स्टडीज देखते हैं कि जब पर्यावरण को नजरअंदाज किया जाता है तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। हमारी पहली केस स्टडी हमारे अपने देश भारत से है। हम बात कर रहे हैं 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। एक जहरीली गैस के लीक होने से हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग हमेशा के लिए बीमार हो गए। इसका असर आज भी वहाँ के लोगों पर और आने वाली पीढ़ियों पर दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी कितनी जरूरी है। अब चलते हैं जापान, जहां मिनामाता खाड़ी में एक अलग ही तरह की आपदा ने धीरे धीरे दशकों तक लोगों को अपनी चपेट में लिया। यहाँ हुआ ये कि एक फैक्ट्री सालों साल पानी में पारा जैसे जहरीला केमिकल छोड़ती रही। वो जहर छोटी मछलियों में गया, फिर बड़ी मछलियों में, और आखिर में उन मछलियों को खाने वाले इंसानों के शरीर में पहुंच गया। ये जहर धीरे धीरे जमा होता रहा और लोगों को भयानक बीमारियां देने लगा। ये केस स्टडी हमें सिखाती है कि प्रदूषण का असर भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन वो बहुत विनाशकारी हो सकता है। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, प्रॉब्लम से लेकर उसके कारणों और समाधान तक। अब वक्त है सब कुछ एक साथ समेटने का। ये सेक्शन आपके रिवीजन के लिए है, तो ध्यान से सुनिए। ये इस चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। तो संक्षेप में बात ये है, हमारा पर्यावरण एक संकट में है, जिसकी मुख्य वजह हमारी गतिविधियां हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास टिकाऊ समाधान और ग्रीन टेक्नोलॉजी हैं, और हमें भोपाल और मीनामाता जैसी पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। बस ये मुख्य बातें आपको इस चैप्टर से याद रखनी है। For more clear explanations and daily IGNOU videos, subscribe to IGNOU Mind Decoded.